हेलो फ्रेंड्स, यू आर वेलकम माय यूट्यूब चैनल आसू मैथ क्लासेस। आज की क्लास में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के नेक्स्ट पार्ट में राइट सर्कुलर सिलेंडर के कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। हम इसमें कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास। Question is, a rectangular paper of width 14 centimeter is rolled along its width and a cylinder of radius 20 centimeter। कहने का मतलब क्या है कि एक रेक्टेंगुलर कोई पेपर है, उसको उसके विथ के अलांग उसको फोल्ड कर दिया गया। कहने का मतलब क्या है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। क्या निकालना है? जो सिलेंडर बन रहा है उसका वॉल्यूम निकालना है। तो कहने मतलब क्या है कि एक पेपर है, ऐसे एक पेपर है, मान लीजिए रेक्टेंगल टाइप का, इसका विथ दिया है 14 चौड़ाई, करा इसको विथ के अलांग इसे फोल्ड कर दिया। जब फोल्ड किया गया तो ये बन गया सिलेंडर। ये क्या बन गया? सिलेंडर। अब सिलेंडर बन गया तो जो फोल्ड हुआ है वो क्या हो जाएगी? उसकी हाइट हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हाइट। ये हो जाएगा 14 सेंटीमीटर हाइट। और जो सिलेंडर बन रहा है उसका रेडियस हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ये जो रेडियस है, ये क्या है? जो रेडियस ये हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। तो कह रहे फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, तो आप पहले देखिए सिलेंडर बन गया, पेपर का लेंथ जो भी रहा होगा, अब लेंथ मतलब कि 20 हो गया, तो मतलब लेंथ यहाँ पे 20 40 लेंथ रहा होगा। तो अब जो सिलेंडर बन रहा है इसका वॉल्यूम निकालना है ना। तो देखिए क्या करेंगे हम, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच, एच कितना आ गया? 14 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर, ये कितना दिया है? 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। अब जो पहले तो रेक्टेंगल शीट था, अब ये रोल हो गया तो बन गया सिलेंडर। तो इसकी जो ब्रीथ है वो बन जाएगी हाइट। तो ये हाइट होगी 40 सेंटीमीटर। और जो ये वाला पोर्शन लेंथ जो है वो ऊपर का सर्कुलर पार्ट बन जाएगा ना। तो जिसकी रेडियस बन रही है 20 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो अब यहां से हम लोग क्या करेंगे? वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ये फार्मूला होता है। वैल्यू पुट कर दीजिए 22/7, आर की जगह 20 × 20 और एच कितना है? 40। तो 7 से कट जाएगा 2 बार में। ठीक है, और इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 22 इंटू ये 20 में 400 800, मल्टीप्लाई कर देंगे 8 2 16 16 17, इतना सेंटीमीटर क्यूब। तो जो पेपर था उसका वॉल्यूम, जो सिलेंडर बना वॉल्यूम हो गया इतना। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगर सपोज दैट इसको लेंथ के अगर मान लीजिए इसका 20 है, लेंथ इसका 40 रहा होता, अगर 40 लेंथ के अलांग उसको फोल्ड किया था तो ये हाइट बन जाती और ये बन जाता डायमीटर। ये क्या बन जाता? डायमीटर। ठीक है ना। तो इस तरह में दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं कि एक चौड़ाई के अलांग फोल्ड किया जाएगा तो ये हाइट बन जाएगी, और ये बन जाएगा उसका सरकमफ्रेंस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसका सरकमफ्रेंस। और अगर इसके अनुसार फोल्ड किया जाएगा तो ये बन जाएगा उसका सरकमफ्रेंस। ठीक है ना। और ये उसका रेडियस बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
क्वेश्चन इज एन आयरन पाइप इज an iron pipe is 21 centimeter long, 21 centimeter long, and external diameter is 8 centimeter. External diameter is 8 centimeter. If the thickness of the thickness of the pipe is 1 centimeter, pipe is 1 centimeter, then and iron weight 8 gram per centimeter cube. Find the weight of the pipe. Find the weight of pipe. अब पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं कि क्या करना है इसमें। ना कह रहा है एन आयरन पाइप इज 21 सेंटीमीटर, एक लोहे का पाइप है जिसकी लेंथ दिया है 21 सेंटीमीटर, एंड एक्सटर्नल डायमीटर इज 8 सेंटीमीटर। एक्सटर्नल डायमीटर जो बाहरी डायमीटर उसका है। इफ द थिकनेस ऑफ द पाइप, जो पाइप की मोटाई होती है वो थिकनेस में आ जाएगा, इज 1 सेंटीमीटर एंड आयरन वेट 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, फाइंड द वेट ऑफ पाइप। तो उस पूरे पाइप की हमको क्या निकालना है? वेट निकालना है। देखिए किस तरह पाइप है। इस तरह का एक पाइप है, ठीक है ना, ये खोखला पाइप है। तो इसकी लेंथ दिया है यहां से लेकर यहां तक, लेंथ इसका है 21 सेंटीमीटर, मतलब कि इसकी हाइट, ये क्या है? इसकी हाइट। अब देखिए यहाँ पे दो तरह का सर्कल बन रहा है ना, एक तो ये छोटा सर्कल बनेगा और एक ये बड़ा बनेगा ना, एक यहां से यहां तक, एक बनेगा आपका पूरा यहां से लेकर यहां तक, ठीक है ना। ये भी नीचे वाला दोनों सर्कुलर, ये भी सर्कुलर पार्ट है बड़े वाले का और ये छोटे वाले का। और ये जो थिकनेस है ये थिकनेस में आ जाएगा इसका, ये किस में आ जाएगा? ये थिकनेस में आ जाएगा। थिकनेस दिया है 1 सेंटीमीटर, मान लीजिए थिकनेस में आ जाएगा इसका, ये थिकनेस है, ठीक ना। तो पहले हमको क्या करना है, इस पाइप का वॉल्यूम निकाल लेंगे और 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको इसका वेट मालूम चल जाएगा ना। तो चलिए पहले देखते हैं क्या क्या दिया हमको। ये जो 21 सेंटीमीटर दिया है ये हाइट है सिलेंडर का, क्या है? लिखेंगे हाइट ऑफ पाइप एच कितना दिया है? 21 सेंटीमीटर। हमको एक्सटर्नल डायमीटर दिया है, एक्सटर्नल डायमीटर इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। जब एक्सटर्नल डायमीटर 8 दिया है मतलब कि यहां से लेकर पूरा यहां तक, ये पूरा डायमीटर, ठीक है ना। तो एक्सटर्नल रेडियस कितनी हो जाएगी? एक्सटर्नल रेडियस 8/2 यानी 4 सेंटीमीटर हमारा हो गया एक्सटर्नल रेडियस, बाहर वाला पोर्शन का ना। अब देखिए इसका 1 सेंटीमीटर थिकनेस है, तो थिकनेस कम हो जाएगा तो वो इंटरनल रेडियस हो जाएगी 1 सेंटीमीटर। तो हम लोग इंटरनल रेडियस यहां निकाल लेते हैं।
इंटरनल रेडियस। इंटरनल रेडियस क्या हो जाएगा, 4 है और -1 करें, जो थिकनेस है उसको क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो इंटरनल रेडियस 3 सेंटीमीटर। मतलब पाइप ऐसा है कि जिसमें बाहरी रेडियस 4 सेंटीमीटर है और अंदर वाला रेडियस जो है वो 3 सेंटीमीटर है। तो पहले तो हम निकालेंगे इसका वॉल्यूम ना। पहले हम निकालते हैं एक्सटर्नल वॉल्यूम ऑफ पाइप। क्या निकालेंगे पहले हम लोग, एक्सटर्नल वॉल्यूम लिखेंगे। एक्सटर्नल वॉल्यूम, एक्सटर्नल वॉल्यूम फार्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7। एक्सटर्नल रेडियस क्या है 4, तो 4 × 4 और हाइट क्या है 21। तो इससे कटा देते हैं, इसको 3 बार में कट जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये हो जाएगा 2288 और ये हो जाए 3 चौक के बाद मल्टीप्लाई 12/96, 12/96 और 9 105। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब तो आ गया एक्सटर्नल वॉल्यूम। अब इंटरनल वॉल्यूम भी निकाल लेते हैं। इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम। तो इंटरनल वॉल्यूम के लिए क्या करेंगे हम लोग, रेडियस इस बार 3 सेंटीमीटर रखेंगे। फार्मूला वही होगा पाई आर स्क्वायर एच। तो 22/7 × 3 × 3 × 20। इंटरनल का रेडियस 3 है तो 3 यूज करेंगे हम लोग। तो 7 से 1 कट जाएगा 3 बार में। अब मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 22 3 जा 66 × 9। तो 9 6 जा 54, 9 6 जा 54 और 5 59। इतना सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है ना। तो ये तो आ गया दोनों का हम लोग का वॉल्यूम। हमको निकालना है ओनली पाइप का वॉल्यूम। तो लिखेंगे या मेटल का वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ मेटल या वॉल्यूम ऑफ पाइप, वॉल्यूम ऑफ पाइप क्या हो जाएगा, एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस एक्सटर्नल वॉल्यूम माइनस इंटरनल वॉल्यूम, इंटरनल वॉल्यूम। एक्सटर्नल वॉल्यूम कितना था 1056 - 594, घटा देंगे कितना आएगा, ये आपका 56 ये हो जाएगा, 6 में 4 जाएगा 2, 50 में 9 जाएगा 6, यहां से 9 में 5 जाएगा 4। इतना सेंटीमीटर क्यूब तो आ गया इसका पाइप का वॉल्यूम। हमको पूछा इसका वेट क्या होगा, तो लिखेंगे वेट ऑफ पाइप, वेट ऑफ पाइप वॉल्यूम में मल्टीप्लाई कर देंगे 462 × 8। 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 to 16, 8 6 48, 1 49, 4 8 4 32 और 4 36। इतना ग्राम, और इसको किलो का बना 3.696 kg। तो इस तरह से हम लोग ग्राम में आया था तो हम लोग उसको केजी में बदल दिए। तो इस तरह का अगर कोई पाइप है उसका एक्सटर्नल रेडियस इंटरनल रेडियस दिया है तो उसकी वॉल्यूम हम लोग निकाल सकते हैं, और अगर वेट पूछा है तो वेट भी निकाल सकते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलिए इसको राइट डाउन कर लीजिए वीडियो पोस्ट करके। Question is, a milk tank is in the form of a cylinder, in the form of a cylinder whose radius is 1.5 meter, whose radius is 1.5 meter and height is
10.5 मीटर, 10.5 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क, फाइंड द quantity of milk, find the quantity of milk in liters, in liters that can be stored, that can be stored in the tank, in the tank। ठीक है, चलिए क्वेश्चन समझते हैं क्या कह रहा है। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर, कह रहा है कि एक दूध का टैंक है, सिलेंडर के टाइप का है। किस टाइप का है वो? सिलेंडर के टाइप का। हुज रेडियस इज 1.5 मीटर एंड हाइट इज 10.5 मीटर, जिसका रेडियस दिया है 1.5 मीटर और हाइट 10.5 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ द मिल्क इन द लीटर, इन लीटर। कह रहा है कि उस बर्तन में, वो टैंक में उसकी क्षमता कितनी है, दूध का कितना मात्रा उसमें आ सकता है। दैट कैन बी स्टोर्ड इन द टैंक, अगर टैंक में दूध भरा जाए तो उसमें कितना लीटर दूध आ सकता है, कहने मतलब यह है। तो इसका मतलब कि हमको टैंक की क्या निकालनी है? कैपेसिटी निकालनी है। तो टैंक की कैपेसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? उस टैंक का वॉल्यूम निकाल लेंगे। तो जितना वॉल्यूम होगा उतनी उसकी कैपेसिटी होगी। हमसे लीटर पूछा है, ठीक है ना। तो एक फार्मूला होता है, एक 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। तो चलिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, फिर मैं फार्मूला दिखा दूंगा आपको। तो हमारे इस टाइप का सिलेंडर टाइप का टैंक है, इस टाइप का टैंक है, सिलेंडर टाइप का, ठीक है ना। इसका रेडियस दिया है 1.5 और हाइट दिया है 10.5, ठीक है ना। तो लिखेंगे रेडियस ऑफ सिलेंडर, रेडियस ऑफ सिलेंडर आर 1.5 मीटर, 1.5 मीटर। और हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर एच दिया है 10.5 मीटर। हमको उस टैंक की, या उसको सिलेंडर जब हम मिल्क टैंक भी लिख सकते हैं हम लोग, दोनों का फॉर्म सिलेंडर है तो सिलेंडर भी लिखते कोई गलत नहीं होगा। अब निकालते हैं हम लोग इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ, कैपेसिटी लिखते थे, कैपेसिटी ऑफ टैंक, कैपेसिटी ऑफ टैंक इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ टैंक। अब टैंक सिलिंड्रिकल है तो फार्मूला लगाएंगे सिलेंडर वाला। तो फार्मूला क्या? पाई आर स्क्वायर एच। पाई की जगह वैल्यू की है 22/7 इंटू आर की जगह 1.5 इंटू 1.5 इंटू 10.5 पाई आर स्क्वायर एच। चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए 7 से ये कट जाता है, 7 से कट जाएगा यार 1.5 टाइम में। इसका मतलब कि ये हो गया 15 का क्यूब, ठीक है ना। पहले हम इसका इसे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 15 दूना 30, 15 3 35, ये आ जाएगा 33 इंटू, इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 2.25। अब 33 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 33 5 जा 165, बचेगा 16, और 33 2 जा 66, 66 में 16 जोड़ेगा तो आएगा 82, 8, 32 2 जा 33 2 जा 66, और 66 में 8 जोड़ दीजिए तो आ जाएगा 74 इतना मीटर क्यूब। ये तो आ गया उसकी कैपेसिटी। हमसे पूछा है कि क्वांटिटी, मिल्क का क्वांटिटी कितना होगा। अब एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। क्या होता है? 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, ठीक है। तो लिखेंगे क्वांटिटी ऑफ मिल्क, देयरफॉर क्वांटिटी
ऑफ मिल्क इन टैंक, क्या करेंगे हम लोग, इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 74.25 इंटू 1000, तो ये हो जाएगा आपका 74250 लीटर, इतना लीटर उसमें दूध आएगा। एक बार आंसर देख लेते हैं, 20p। भी 7425, ठीक है, इतना आएगा लीटर। देखिए ये होता है 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। इसका मतलब क्या है कि अगर एक कोई ऐसा क्यूब है, इस मान लीजिए मैं एक टैंक बनवा रहा हूं जो 1 मीटर लेंथ हो, 1 मीटर हाइट हो और 1 मीटर उसकी डेप्थ हो, और मतलब तीनों लेंथ ब्रीथ हाइट तीनों क्या होगी, 1 मीटर 1 मीटर। तो अगर 1 मीटर लेंथ 1 मीटर ब्रीथ 1 मीटर हाइट का कोई टैंक बनाया जाए और उसमें पानी भरा जाए, तो उसमें जो पानी की क्वांटिटी आती है 1000 लीटर आती है। कितनी आती है, 1000 लीटर। इसलिए उस टैंक का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब, 1 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब। तो 1 मीटर क्यूब इक्वल टू क्या आ गया, 1000। ये फार्मूला होता है, 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर पानी आता है। तो इतना मीटर क्यूब में क्या करेंगे हम लोग, 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इतना लीटर पानी दूध जो भी होगा वो आ जाएगा। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर, फाइंड द height of the cylinder, find the height of the cylinder whose volume is 1.54 meter cube, 1.54 meter cube, and diameter of the base, and diameter of the base, diameter of the base, diameter of the base is 140 centimeter, is 140 centimeter। देखिए इसमें क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। इस बार सिलेंडर की हाइट पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, सिलेंडर की हाइट, उसका वॉल्यूम दिया है और बेस का डायमीटर दिया है। अब देखिए वॉल्यूम दिया है मीटर क्यूब में, और यहाँ पे जो डायमीटर दिया है वो दिया सेंटीमीटर में, तो हम इसको भी मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। डायमीटर ऑफ द बेस, डायमीटर ऑफ द बेस ये दिया है हमको 140 सेंटीमीटर। तो रेडियस ऑफ द बेस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ द बेस, डायमीटर का आधा होता है रेडियस, तो हो जाएगा 140/2, ये हो जाएगा 70 सेंटीमीटर। हमको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड कर देते, आ जाएगा ये 0.7 मीटर। तो हमारा रेडियस आ गया 0.7 मीटर। अब चलते हैं हम लोग वॉल्यूम का फार्मूला लगाते हैं ना। हमसे हाइट पूछा है, क्या पूछा है, हाइट ऑफ सिलेंडर, हाइट ऑफ सिलेंडर पूछा है, एच निकालना है हमको। तब सीधे हमको वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम का फार्मूला रख देते हैं, उसी में आर रख देंगे और एच निकाल लेंगे। तो लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इक्वल टू, दिया कितना हमको 1.54 मीटर क्यूब। अब देखिए वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के नीचे मैं इसका फार्मूला रखूंगा, फार्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1.54, ऐसा रख सकते हैं।
अब यहां से हम पाई की वैल्यू रखेंगे, आर की वैल्यू रखेंगे और एच की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पाई की जगह रखेंगे 22/7, आर दिया है 0.7, तो 0.7 इंटू 0.7 इंटू एच इक्वल टू 1.54। अब एक काम करते हैं हम लोग, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 7 से काटिए मत, अभी सीधा मल्टीप्लाई कर, एच इक्वल टू लिखेंगे हम लोग 1.54 इंटू 7, ये चला जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई में, अपान 22 इंटू 0.7 इंटू 0.7, ठीक है ना। चलिए अब सॉल्व करते हैं। देखिए अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूं, इनका तो आ जाएगा 15.4 आ जाएगा, इसका 10 गुना हो जाएगा, फिर 10 को मल्टीप्लाई कर, ठीक है। तो ऊपर मैं ऐसे रहने देता हूं इंटू 7 अपान, ये हो जाएगा 15.4 इंटू 0.7, ठीक है ना। तो देखिए इससे 10 बार में कटेगा, और जब 10 का मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो हो जाएगा 7, तो 7/7, तो 7/7 क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, क्या आ जाएगा। तो हाइट क्या आ गई कौन सिलेंडर की, लिखेंगे देयरफॉर हाइट ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 1 मीटर, सब मीटर में है तो हाइट आ गई 1 मीटर। तो इस तरह से हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। चलिए क्वेश्चन वो करते हैं। Question is, the circumference of the base of a cylinder, the circumference of the base of a cylinder is 88 centimeters, is 88 centimeters, and its height is 60 centimeter, and its height is 60 centimeter. Find the volume of the cylinder. Find the volume of cylinder. Find the volume of cylinder and its curved surface area. And its कर्व्ड सरफेस एरिया। हमको देखो इसे दो चीज पूछ दिया हमसे, वॉल्यूम भी पूछ रहा है और सीएसए भी पूछ रहा है, कर्व सरफेस एरिया पूछ रहा है ना। क्वेश्चन समझते हैं पहले। द सर्कमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इज 88। बोला कि जो सिलेंडर का बेस होता है उसका सर्कमफ्रेंस दे रखा है हमको, एंड इट्स हाइट इज 60 सेंटीमीटर। उसकी हाइट क्या दिया है, 60 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया। कह रहा है कि उस सिलेंडर का वॉल्यूम बताइए और कर्व सरफेस एरिया बताइए ना। तो चलिए जो दिया है पहले हम यहाँ रेडियस निकालते हैं। हाइट दिया है, तो दिया है कि सरकमफ्रेंस ऑफ बेस, ये कितना दिया हमको, 88 सेंटीमीटर। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2 पाई आर इक्वल टू 88। तो यहां से हम रेडियस निकाल सकते हैं। तो कैसे हो जाएगा, 2 इंटू 22/7 इंटू आर इक्वल टू 88। तो यहां से आर फाइंड कर लेंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा 88 इंटू 7/2 इंटू 22, ठीक है ना। तो देखिए 22 से कट जाएगा 4 बार में, और ये 2 से कट गया 2 बार में, 2 7 14। तो रेडियस कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। तो रेडियस आ गया।
अब हमको हाइट दिया है, सिलेंडर की हाइट दिया है 60 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर एच कितना दिया है 60 सेंटीमीटर, हाइट हो गया 60 सेंटीमीटर। और क्या पूछ रहा है हमसे, वॉल्यूम, तो चलिए वॉल्यूम निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7, रेडियस 14 तो है, 14 इंटू 14 और एच है 60। देखिए 7 से कट जाएगा 2 बार में, अब इनका मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा 44 इंटू 1484 840। इनका मल्टीप्लाई मैं साइड में कर देता हूं, 840/88 में कर दो 44 का, 4 से 16, 4 8 32, 31 336 6963, तो आ जाएगा 36960 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये आ गया इसका वॉल्यूम। हमसे उसका पूछा है कर्व सरफेस एरिया, तो इधर मैं कर्व सरफेस एरिया निकाल देता हूं। CS से कर्व सरफेस एरिया क्या बोलते हैं हम लोग, CS से आप सिलेंडर, CS से आप सिलेंडर, सिलेंडर का CS से का फार्मूला क्या हो जाएगा 2πRh। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, रेडियस दिया है 14 और h दिया है 60, 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कट जाएगा 7 से 2 बार, तो ये हो जाएगा 88 इंटू 60, 22 दूनी 44 दूनी 88 और 60 88 में 6 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 0 6 48 6 48 4 52, तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका। तो इस तरह से हम लोग कुछ राइट सर्कुलर सिलेंडर के क्वेश्चन कर लिए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे राइट सर्कुलर कोन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, राइट सर्कुलर कोन, कोन के बारे में पढ़ेंगे। चलिए, तो आज की वीडियो में बस इतना रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।